जय हिंद ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे छात्रों, आपके लिए कई बच्चों कमेंट आ रहा था कि सर क्लास 12th का विषय भूगोल का यानी जियोग्राफी का पेपर लेके आइए। तो प्यारे छात्रों, जियोग्राफी यानी भूगोल का पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आप इसमें दिखाई दे रहा होगा। सेट कौन सा? सेट ए का हम पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि आपका 7 मार्च का जो आपका पेपर होने वाला है। प्यारे छात्रों, क्लास 12th वाले जितने भी बच्चे हैं तो फटाफट आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, क्योंकि आपका जो 7 मार्च का पेपर होने वाला है जियोग्राफी का, तो A to Z ऐसे ही पेपर आपको देखने को मिलेंगे। इसमें हम इस वीडियो में आपके लिए सेट कौन सा सेट सी का पेपर लेके आ चुके हैं, जो कि A B वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके देख लीजिए, हमने वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। जो कि इसमें ऊपर लिखा हुआ है आदर्श प्रश्न पत्र 2024-25 प्यारे छात्र, जो कि बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है मॉडल पेपर। अगर आप यदि हमारे बताए हुए 4 सेट पेपर आप तैयार कर लेते हैं तो 100% आपका वार्षिक पेपर में प्यारे छात्रों आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। यदि आपको इसमें जो आपका टाइम टोटल क्वेश्चन आपका दिया रहता है 16 का दिया है, टोटल क्वेश्चन सॉरी 20 है, और आपका जो टाइम दिया रहता है प्यारे छात्रों 3 घंटे यानी 3 हावर्स दिया रहता है। और आपका मैक्सिमम जो मार्क्स यानी पूर्णांक आपका कितना 70 का है। इसमें आपका मैक्सिमम मार्क्स कितना है? पूर्णांक आपका कितने का है? 70 का। यदि आपको 70 में 70 पाना है तो आप हमारे 4 सेट बताए हुए पेपर को तैयार कर लीजिए फटाफट, जो कि आपका 7 मार्च का पेपर होने वाला है। इसमें लिखा है हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा वर्ष 2025, जो कि आपका पेपर चल रहा है प्यारे छात्रों। विषय कौन सा है? विषय भूगोल का यानी जियोग्राफी का। तो प्यारे छात्रों, आप किस बोर्ड से हैं? यदि जिस बोर्ड से आप हैं तो वीडियो में कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अलग अलग बोर्ड के लिए आपका पेपर जो है अलग अलग, यूपी बोर्ड अलग पेपर होगा। तो फटाफट आप अपना स्क्रीनशॉट सॉरी वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि आप किस बोर्ड से हैं, ताकि हम भी जान पाएँ हमारे बच्चे किस किस बोर्ड से आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए हैं। तो प्यारे छात्रों, इसमें जो आपका सेट एक बार फिर से सेट कौन सा है? सेट सी। चलिए अब हम चलते हैं बिना समय गंवाए प्रश्न की ओर। सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले पेपर मिलने के बाद मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ प्यारे छात्रों कि सबसे पहले आपको अपना निर्देश पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि निर्देश पढ़ने का तात्पर्य ये रहता है कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है और कितने शब्द सीमा में आपको उसका उत्तर लिखना है, ताकि आपको उसमें से पूरा का पूरा नंबर मिल सके। तो पेपर मिलने के जस्ट बाद सबसे पहले आपको क्या करना है? निर्देश पढ़ना है। इसके बाद निर्देश पढ़ने के बाद सबसे पहले आपको फिर बाद में क्या करना है कि आपको अपना पेपर पढ़ना है। अच्छे ढंग से आप अपना पेपर पढ़ लीजिएगा कि कौन सा प्रश्न आपसे आता है, कौन सा नहीं आता है। इसके बाद आप जो प्रश्न आपसे सबसे पहले आता हो तो आपको सबसे पहले करना है। इसके बाद जो नहीं आता है आपको बाद में करना है। तो ये आपके लिए बहुत ही अनिवार्य है। इसके बाद इसमें पहले प्रश्न में क्या पूछा है? आपको सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। क्या करना है? सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन जो राइट यानी सही उत्तर है, आपको अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पहले प्रश्न में आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है। आपसे पूछा है कि एक प्रतिकर्ष कारक नहीं है, आपसे कारक पूछे जो कि कारक नहीं है। अ में है जलाभाव, ब में बेरोजगारी, और स में है चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं, इसके बाद द में महामारियां। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन सा हो जाएगा, यानी चिकित्सा शैक्षणिक सुविधाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है कि फूलों की कृषि कहलाती है। फूलों की जो कृषि है कहलाती है, आपसे ये पूछा है। आ में है ट्रिक फार्मिंग, बा में है कारखाना कृषि, और सा में है मिश्रित कृषि, और दा में है पुरुष पोता। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन द। ऑप्शन द इसका राइट आंसर होगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाना है आपको, साथ ही साथ आपको याद भी करते जाना है। तो प्यारे छात्र, आपको रट के जाना है। यदि हम 4 सेट आपको पेपर बताते हैं तो आपको रट के जाना है। यदि आपको 70 में 70 आपको पाना है तो वीडियो सॉरी क्वेश्चन आपको ये क्वेश्चन जो है बताते हैं हम आपके, तो आपको ये क्वेश्चनों को आपको रट के जाना है, ताकि आप 70 में 70 ला पाएँ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा कि सन 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में से कौन सी है? जो 2011 में आपका जनगणना हुआ था, तो उसमें आपकी जनसंख्या पूछा है। तो 2011 की जनगणना में हमारा जो भारत की जनसंख्या थी प्यारे छात्रों, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए में पूछा है कि 102.8 करोड़। इसके बाद बा में पूछा है 318 करोड़। इसके बाद सा में पूछा है कि 328.7 करोड़। इसके बाद दा में पूछा है 121 करोड़। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 121 करोड़ राइट आंसर हो जाएगा। 2011 जब जनगणना हुआ था तो हमारे भारत की जनसंख्या कितनी सी? 121 करोड़, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है कि ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख विशेषता है। ग्रामीण बस्तियों की प्रमुख विशेषता आपसे पूछा था। तो अ में है छोटी बस्तियाँ। तो हाँ, ग्रामीण में छोटी बस्तियाँ होती है। बा में है प्राथमिक क्रियाकलाप, ये भी सही है। और सा में इसके बाद दा में आपसे पूछ लीजिए, दा में पूछा ये सभी, तो ये सभी राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे ग्रामीण की प्रमुख विशेषता है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा है कि मध्य प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण कोयला खनन केंद्र कौन सा है। हमारा जो मध्य प्रदेश है प्यारे छात्रों, इसमें पूछा है कि महत्वपूर्ण कोयला खनन यानी जहाँ सबसे अधिक कोयला आपको उत्पादन होता है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन आ में पूछा है कि करणपुर में, बा में क्या पूछा है जबलपुर में, सा में कटनी में और द में सिंगरौली में। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिंगरौली। सिंगरौली में ज़्यादा कोयला खनन होता है। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सिंगरौली, ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है कि किस वर्ष योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने लिया था। आपको इसमें सन बताना है, जो कि आपका सन पूछा है। आ में है 2013 में, ब में 2015 में, सा में 2017 में और द में 2018 में। तो योजना आयोग का स्थान नीति आयोग ने लिया था। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा, यानी 2015 में लिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। क्या करना है, रिक्त स्थान की आपको पूर्ति करना है, जो कि आपका इसमें भी 6 अंक का क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन का आपके लिए 1 अंक निर्धारित है। यदि आप इनका उत्तर अपने उत्तर पुस्तिका में सही लिख पाते हैं, सही उत्तर आप लिख पाते हैं, तो आपको 6 में से 6 पाना है। तो पहले प्रश्न में आपसे क्या पूछा कि फटाफट मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ आपको उत्तर भी बताते जाता हूं, तो फटाफट आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, साथ ही साथ अपने नोट कॉपी में नोट करते जाइएगा और आपको याद भी करते जाना है। पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा कि एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जन घनत्व वाला देश है। एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जन घनत्व वाला आपसे क्या पूछा, देश पूछा है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है कि स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा जीवन प्रत्याशा। क्या होगा, जीवन प्रत्याशा इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है कि कच्चे माल पर आधारित उद्योग को प्रकार में विभाजित किया जाता है, यानी जो कच्चे माल होते हैं आधारित उद्योग को कितने प्रकार में विभाजित किया जाता है। तो प्यारे छात्रों, इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 5 प्रकार। क्या सब कितने प्रकार, 5 प्रकार, 5 प्रकार में विभाजित किया जाता है। इसके बाद 4 में क्या पूछा कि प्रमोद के उद्देश्यों से की जाने वाली यात्रा कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पर्यटन। पर्यटन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा कि भारत में विशालतम भाषाई समूह है। तो इस क्या पूछा कि भारत में विशालतम भाषाई समूह है, यानी भाषाई से समूह पूछा है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी भारतीय आर्य। क्या होगा, भारतीय आर्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा कि भारत में चीनी का दूसरा उत्पादक राज्य, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड। तो भारत में चीनी का दूसरा उत्पादक राज्य कौन सा है, आपसे राज्य पूछा है। तो भारत में चीनी उत्पादक का दूसरा राज्य कौन सा है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। कौन सा प्यारे छात्रों, महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप इसको स्क्रीनशॉट लेते जाना है इन क्वेश्चनों का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है कि सही जोड़ी बनाइए। आपको क्या करना है, सही मिलान करना। चलिए फटाफट हम आपको सही मिलान आपको बता देते हैं। तो पहले में आपसे क्या पूछा है कि नवनिश्चयवाद। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका रुको और जाओ। रुको और जाओ इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 2 में क्या पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय संचार। तो अंतर्राष्ट्रीय संचार हमारा प्यारे छात्रों इसका राइट आंसर हो जाएगा कृत्रिम उपग्रह। क्या होगा, कृत्रिम उपग्रह इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरे में क्या पूछा है कि भारत की वार्षिक वृद्धि दर 2001 से 2011। तो इसका जो आपका वार्षिक वृद्धि यानी दर पूछा है, तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी 17.64% इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, 17.64% इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपसे 4 में क्या पूछा है कि अलग अलग इकाइयों में बसी हुई बस्ती। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा पूर्वे। क्या कहलाती है, पूर्वे कहलाती है, यानी अलग अलग इकाइयों में बसी हुई बस्ती को अपन क्या कह सकते हैं, पूर्वे कह सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद 5 में क्या पूछा कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, भाखड़ा नागल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप इन क्वेश्चनों का एक बार फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा कि एक वाक्य में उत्तर दीजिए। आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर देना है, जो कि 5 अंक का आपका क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन का इसमें भी आपका 1 अंक निर्धारित है। तो चलिए फटाफट आपको हम बता देते। पहले में क्या पूछा कि एंथ्रोपोजियोग्राफी नामक पुस्तक की रचना किसने की है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यानी हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे छात्रों, यानी फ्रेडरिक
रिट जेल क्या हो जाएगा, फ्रेडरिक रिट जेल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरे में आपसे क्या पूछा कि जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि किस प्रकार ज्ञात की जाती है। तो जनसंख्या की जो प्राकृतिक वृद्धि है किस प्रकार ज्ञात की जाती है, आपको इसमें से क्या पूछा है, सूत्र आपको लिखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्राकृतिक वृद्धि दर बराबर क्या हो जाएगा, जन्म दर माइनस मृत्यु दर। इसका हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी आपसे फार्मूला भी आप लिख देते तो आपको पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा कि मानव विकास का उद्देश्य क्या है। मानव विकास का आपसे क्या पूछा, उद्देश्य पूछा है। तो मानव विकास का उद्देश्य हमारा क्या हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त की अवसर एवं वांछनीय जीवन स्तर। इसका हमारा क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा है कि वाणिज्य डेयरी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है। वाणिज्य डेयरी कृषि का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी पश्चिम यूरोप क्षेत्र। क्या हो जाएगा, उत्तरी पश्चिम यूरोप क्षेत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा, किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना क्या कहलाता है। किसी कार्य को पूर्ण करने के लिए मशीनों का प्रयोग करना क्या कहलाता है, आपसे ये पूछा है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यांत्रिकरण। क्या कहलाता है, यांत्रिकरण इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो फटाफट आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है कि क्रमबद्ध भूगोल से आपका क्या आशय है। तो पहले मैं फटाफट मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, इसके बाद इसका संपूर्ण उत्तर आपको बता दूंगा। तो फटाफट पहले आप क्वेश्चन देख लेना, जो कि 2 अंक का आपके क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा कि क्रमबद्ध भूगोल से आपका क्या आशय है। इसके बाद इसके 8वें में क्या पूछा कि राजनीतिक भूगोल की शाखाओं के आपको नाम लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए, जलवायु किस प्रकार जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करती है। इसके 8वें में क्या पूछा है, यानी जनसंख्या वितरण को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, यानी मानव विकास सूचकांक क्या है। इसके 8वें में क्या है, विकासहीन वृद्धि से क्या आशय है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा है कि ट्रक कृषि क्या होती है। आपसे पूछा है कि ट्रक कृषि क्या होती है, आपसे इसमें ये पूछा है। तो प्यारे छात्रों, जो मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ, तो अगर ये क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो 100% कह सकता हूँ प्यारे छात्रों कि आप अपने वार्षिक पेपर में 70 में 70 नंबर ला पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या पूछा है, कुटीर एवं लघु उद्योगों में से कोई 2 आपको अंतर लिखना है। 2 अंतर आप, जो कि आपका 2 अंक का ही क्वेश्चन है। इसके 8वें में क्या पूछा है कि आधारभूत उद्योग तथा उपभोक्ता उद्योग में क्या अंतर है। तो प्यारे छात्रों, हिंदी मीडियम छात्रों के साथ साथ इंग्लिश मीडियम छात्र भी आप देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम से भी जो पेपर है, तो आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहा हूँ। हिंदी इंग्लिश यानी दोनों माध्यम से हम आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है कि जनसंख्या संगठन से क्या आशय है। इसका 8वां में क्या पूछा है, भारत में निम्न जन घनत्व वाले 2 स्थानों के आपको नाम लिखना है। यानी भारत में जो निम्न है, यानी निम्न स्तरीय घनत्व वाले 2 स्थानों की आपको क्या करना है, नाम लिखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या पूछा कि अर्धगुच्छित बस्तियों की विशेषताएं आपको बताना है। इसके 8वें में क्या है, भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकार को निर्धारित करने वाले आपको कारक बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए, वायु प्रदूषण से होने वाली कोई 2 बीमारियां, जो कि वायु प्रदूषण से होती हैं, कोई 2 आपको बीमारियां लिखना है। इसके 8वें में क्या पूछा कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, इसके कोई 2 स्रोत आपको बताना है। प्यारे छात्रों, बहुत ही ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप हमारे बताए हुए क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो आप अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में देख लीजिए। इसके बाद 15 आपका जो क्वेश्चन है, तो फटाफट आप देख लीजिए, मैं आपको क्वेश्चन बाई क्वेश्चन दिखा देता हूँ। इसके बाद 16 देख लीजिए, यानी बंजर भूमि तथा कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में आपको क्या बनना है, अंतर बताना है। क्या बताना है, अंतर बताना है, यानी आपको डिफरेंस बताना है, यानी अंतर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 का 8वें में क्या पूछा, अलौह धातुओं के नाम लिखिए एवं उनके स्थानिक वितरण की विवेचना आपको करना है। इसके बाद ये रहा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए, एक आदर्श बंदरगाह। एक आदर्श यानी आदर्श का मतलब होता है प्यारे छात्रों अच्छा, यानी अच्छा बंदरगाह की प्रमुख आपको विशेषताएं बताना है, जो कि आपको पॉइंट बाई पॉइंट 4 विशेषताएं आपको बता देते हैं, तो आपको उसमें से पूरा का पूरा नंबर दिया जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए और क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिए, यानी दिए गए विश्व के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है आपको। उत्तर अमेरिका का वाणिज्य पशुधन पालन क्षेत्र। इसके बाद 2 में क्या प्रमुख गन्ना उत्पादक देश, हिंद महासागर और ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग। आपको जो मानचित्र आपको दिया जाएगा प्यारे छात्र, उसमें आपको मानचित्र में आपका जो मानचित्र दिया रहेगा, उसमें से आपको इनका कहाँ पे कौन सा है, तो आपको इसमें आपको दर्शाना है। इसके बाद इसका अथवा देख लीजिए फटाफट आप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए, दिए गए भारत के रेखा चित्र मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाना है आपको। नीबली कोयला क्षेत्र, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर प्रमुख चाय उत्पादक देश। इसके बाद उज्जैन धार्मिक नगर। तो
तो प्यारे छात्रों इसका अथवा भी आप देख लीजिए, केरल राज्य, छोटा नागपुर का पठार, मुंबई पुणे यानी औद्योगिक क्षेत्र, इसके बाद जैसलमेर पर्यटन। तो प्यारे छात्रों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। यदि आपको इनका संपूर्ण यानी क्वेश्चन का संपूर्ण सॉल्यूशन चाहिए तो वीडियो में आप कमेंट कीजिएगा कि सर हमको पूरा संपूर्ण सॉल्यूशन चाहिए, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको संपूर्ण सॉल्यूशन सहित आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट डी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।